Again, good morning, everyone. So, as I was explaining you, chapter 7, which is urban administration, I have explained you that how the organization, how the municipal corporation works. So, in that one, I have explained you many topics. Our next topic is a community protest. किस तरीके से जो एक community होती है वो protest करती है if the facility is not being given properly by the municipal corporation. But before that, you all can see the picture that it is all over the waste material is there. Recycling is not a new thing. Recycling means होता है किसी एक चीज़ को दोबारा से यूज़ करना, कोई नई चीज़ नहीं है. People like the man in the photo, जैसे कि आप देख सकते हैं जो फोटो में एक मैन है. Above have been recycling paper. क्या कर रहे हैं? रिसाइकल कर रहे हैं पेपर को, मेटल, ग्लास एंड प्लास्टिक फॉर अ लॉन्ग टाइम. सो हम क्या करते हैं, रिसाइकल करके इन सारी चीज़ों का यूज़ कर लेते हैं दोबारा से. द कबाड़ी वाला प्लेज अ मेजर रोल इन रिसाइकलिंग हाउस होल्ड प्लास्टिक एंड पेपर इंक्लूडिंग योर नोटबुक. सो जो कबाड़ी वाला होता है, जो आपसे सारा सामान खरीदता है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिसाइकिल करने में. जो भी हाउस होल्ड प्लास्टिक होती है, पेपर होता है या फिर आपकी नोटबुक होती हैं, उन सबको रिसाइकिल करने में. सो आवर टॉपिक इज़ अ कम्युनिटी प्रोटेस्ट. सो किस तरीके से कम्युनिटी प्रोटेस्ट करती है इफ़ they are not getting the proper facilities. यास्मीन खाला continued. यास्मीन खाला ने आगे कहना जारी रखा. The women were very unhappy about the situation and even came to me for advice. So यास्मीन खाला was telling the children कि एक समय ऐसा आया था कि उनके neighborhood में the garbage was not being cleaned regularly. So इस वजह से लोगों ने क्या किया था, अपने बच्चों को भी सड़क पर जाने से रोक दिया था कि अगर वो लंबे समय तक बाहर रहेंगे तो वो बीमार पड़ सकते हैं. सो इस वजह से कम्युनिटी ने प्रोटेस्ट किया था. सो यास्मीन खाला बता रही हैं कि जो वुमेन थी वो बहुत नाखुश थी जो सिचुएशन थी, एंड इवन केम टू मी फॉर एडवाइस, और वो मेरे पास आई सलाह मांगने के लिए. आई सेड आई कुड ट्राई एंड स्पीक विद सम ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट बट आई वॉजंट श्योर हाउ लॉन्ग इट वुड टेक. मैंने उन लोगों से कहा कि ठीक है, मैं जो है ट्राई कर सकती हूँ, बात कर सकती हूँ, कुछ ऑफिसर हैं जो मेरे डिपार्टमेंट में, लेकिन मैं श्योर नहीं थी कि इसमें कितना समय लगेगा. देन इट वॉज गंगाबाई हु सेड दैट it is the ward councillor who we should go to and protest since we are the ones who elected him. So इनमें से क्या हुआ, गंगाबाई जो एक थी, जो वुमेन थी, जो खुश नहीं थी, उनमें से एक गंगाबाई थी जिन्होंने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, इसकी जगह पे हमें वार्ड काउंसलर के पास जाना चाहिए. वार्ड काउंसलर आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू कि एक ऐसा मेंबर होता है जो इलेक्ट किया जाता है वहाँ के लोगों के द्वारा. तो गंगाबाई ने भी यही कहा कि जो काउंसलर है उसे हम लोगों ने ही इलेक्ट किया है, सो हमें क्या करना चाहिए, उसके पास जाना चाहिए और वहाँ प्रोटेस्ट करना चाहिए. शी गैदर्ड अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वुमेन एंड वेंट टू हिज हाउस. गंगाबाई ने क्या किया, एक छोटा सा ग्रुप जो है वो इकट्ठा किया महिलाओं का, और जो वार्ड काउंसलर थे उनके घर पे चली गई. दे बिगिन शाउटिंग स्लोगन्स इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस एंड ही केम आउट एंड आस्क्ड देम व्हाट वाज रॉन्ग. सो उन लोगों ने क्या किया, वहाँ पर स्लोगन हाथ में पकड़ लिए, शाउट करना स्टार्ट कर दिया. सो जो वार्ड काउंसलर थे वो बाहर आए, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है. गंगाबाई डिस्क्राइब द सिचुएशन इन द लोकेलिटी टू हिम. गंगाबाई ने सिचुएशन बताई कि उनकी लोकेलिटी की क्या दशा है. ही प्रॉमिस टू गो विद दैम द नेक्स्ट डे टू मीट द कमिश्नर. उसने वादा किया, वार्ड काउंसलर ने वादा किया कि कल वो उनके साथ चलेगा साथ में और कमिश्नर से बात करेगा. He asked Gangabai to get a petition signed by all of the adults in the locality saying that garbage was not being collected. और उसने गंगाबाई से कहा कि एक पेटिशन जो है, जिसको हम बोलते हैं अपील, एक पेटिशन जो है, एक अपील है, वो साइन कराइए. जितने भी एडल्ट्स हैं आपकी लोकेलिटी के, उसमें ये बताते हुए साइन कराइए कि जो गार्बेज है वो डेली बेसिस पर आपकी सिटी में, आपके एरिया में कलेक्ट नहीं किया जाता है. ही सजेस्टेड दैट टेकिंग द लोकल सैनिटेशन इंजीनियर विद देम द नेक्स्ट डे माइट बी अ गुड आइडिया. और उन्होंने ही सजेस्ट किया, जो वार्ड काउंसलर थे, कि अपने साथ में एक सैनिटेशन इंजीनियर को लेकर जाएं और ये एक अच्छा आइडिया रहेगा. द सैनिटेशन इंजीनियर कुड ऑल्सो स्पीक विद द कमिश्नर एंड टेल हिम हाउ बैड द सिचुएशन वॉज. और सैनिटाइजेशन इंजीनियर जो है वो बता सकता है कमिश्नर को कि सिचुएशन जो है वो कितनी ज़्यादा ख़राब है. दैट इवनिंग चिल्ड्रन रैन फ्रॉम हाउस टू हाउस मेकिंग श्योर दैट एज मैनी फैमिलीज एज पॉसिबल साइन द पिटीशन. सो उस शाम क्या हुआ, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा घरों में जा रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा फैमिलीज़ जो हैं उस पिटीशन पर साइन करें. द नेक्स्ट मॉर्निंग
a large group of women and the ward councillor and the sanitation engineer went to the municipal corporation office. अगली सुबह एक बहुत बड़े ग्रुप में महिलाएं, वार्ड काउंसलर और उनके साथ सैनिटेशन इंजीनियर जो थे वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस पहुंचे. द कमिश्नर met with his large group and began giving excuses saying that the corporation did not have enough trucks. सो जो कमिश्नर थे उन्होंने उन लोगों से बात की ग्रुप से, और उन्होंने क्या किया, बहाने बनाना स्टार्ट कर दिया कि कॉरपोरेशन के पास जो है वो इनफ ट्रक्स नहीं है कि जो गार्बेज है वो डेली कलेक्ट किया जा सके. बट गंगाबाई स्मार्टली रिप्लाइड, लेकिन गंगाबाई ने स्मार्टली रिप्लाई किया, बट यू सीम टू हैव इनफ ट्रक्स टू कलेक्ट गार्बेज फ्रॉम द रिच लोकेलिटीज़. लेकिन आपके पास पर्याप्त ट्रक्स तो लगते हैं क्योंकि आप जो रिच लोकेलिटीज़ हैं जहाँ पर रिच लोग रहते हैं वहाँ से तो डेली बेसिस पर गार्बेज कलेक्ट करते हैं. दैट मस्ट लेफ्ट हिम लॉस्ट फॉर वर्ड्स क्विप्ड जहांगीर. और जहांगीर ने कहा कि अब जो कमिश्नर थे उनके पास तो कोई वर्ड्स बचे ही नहीं होंगे बोलने के लिए. येस, ही सैड दैट ही वुड टेक केयर ऑफ इट इमीडिएटली एंड गंगाबाई थ्रेटेंड दैट इफ इट वॉज नॉट डन इन 2 days अ लार्ज ग्रुप ऑफ वुमेन वुड प्रोटेस्ट इन फ्रंट ऑफ द कॉरपोरेशन. हाँ, वो जो कमिश्नर थे उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द जो है इस पर काम किया जाएगा. गंगाबाई से कहा उन्होंने, बट लेकिन गंगाबाई ने क्या किया, गंगाबाई ने उनसे कहा कि इस पर आप बहुत जल्द से जल्द काम करवाएं. और उन्होंने, गंगाबाई ने उनको डराया, थ्रेटन किया, धमकी दी कि अगर 2 दिन के अंदर अंदर जो है ऐसा नहीं किया गया तो एक बहुत बड़े ग्रुप में वुमेन आएंगी और वो कॉरपोरेशन के सामने आकर प्रोटेस्ट करेंगी. यास्मीन खाला ने बताया. सो डिड द स्ट्रीट्स गेट क्लीन्ड, आस्क्ड रेहाना who never let things remain unfinished. रेहाना जो कभी भी चीज़ों को अधूरा नहीं छोड़ती है, पूरा करती है, उसने पूछा तो क्या सड़कें जो थी वो क्लीन हुई. Well, not within 2 days, and then after another larger and more noisy protest, the sanitation service in this locality became more regular. So यास्मीन खाला ने बताया कि अगले 2 दिन के अंदर तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जब बहुत बड़े ग्रुप ने बहुत शोर मचाया, प्रोटेस्ट किया कॉरपोरेशन के सामने, सो जो सैनिटेशन सर्विस है वो जो है इस लोकेलिटी की रेगुलर हो गई. मींस डेली बेसिस पर यहाँ पर सफाई होने लगी. वाओ, दिस साउंड्स जस्ट लाइक अ बॉलीवुड फिल्म विद अ हैप्पी एंडिंग. ये इस तरीके से साउंड करती है जैसे कि एक बॉलीवुड फिल्म हो और जिसकी हैप्पी एंडिंग हो. Before we move forward, let's see, a box is given here. Here it is written, what has changed since Khala retired? क्या बदल गया है जब से खाला रिटायर हुई हैं? What Yasmin Khala did not mention to the children was that in recent times, in order to save money, the commissioners of several municipalities across the country had hired private contractors to collect and process garbage. सो यास्मीन खाला ने बच्चों को ये नहीं बताया बिकॉज उनके रिटायर होने के बाद अभी जो रीसेंट टाइम है उसमें क्या हो गया है, जो म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं वहाँ के जो कमिश्नर्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर कर लेते हैं और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो गार्बेज को कलेक्ट करते हैं. दिस इज कॉल्ड सब कॉन्ट्रैक्टिंग, और इसको सब कॉन्ट्रैक्टिंग बोला जाता है. दिस मीन्स दैट द वर्क वॉज अर्लियर बीइंग डन बाय गवर्नमेंट वर्कर्स इज नाउ बीइंग डन बाय अ प्राइवेट कंपनी. इसका मतलब ये है कि वो काम जो पहले गवर्नमेंट वर्कर्स के द्वारा किया जाता था अब वो एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा किया जाता है. दीज कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स गेट पेड लेस एंड देयर जॉब्स आर टेम्परेरी. सो ये गवर्नमेंट वर्कर्स तो होते नहीं है, ये प्राइवेट वर्कर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स. इनको कम पैसा दिया जाता है और इनकी जो जॉब होती है वो टेम्परेरी होती है, मीन्स इन्हें कभी भी हटाया जा सकता है. Collecting garbage is also quite a dangerous job and often these contract workers do not have any access to safety measures and are not taken care or of if they are injured while working. So जो सैनिटाइजेशन होता है, कलेक्टिंग गार्बेज होता है, ये थोड़ा सा डेंजरस जॉब होती है और इसमें क्या होता है, अक्सर जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होते हैं इनको किसी भी प्रकार की सेफ्टी नहीं दी जाती है. अगर इनको क्लीनिंग के दौरान किसी भी प्रकार की इंजरी हो जाती है सो इसकी टेक केयर जो है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं करती है. So we were here. Wow, this sounds just like a Bollywood film with a happy ending. Said Mala, who already began imagining herself in the lead role of Gangabai. माला जो ऑलरेडी अपने आप को इमेजिन कर रही थी गंगाबाई के लीड रोल में, उसने कहा कि एक मूवी की तरह लगता है जहाँ पर हैप्पी एंडिंग हुई. द चिल्ड्रन एन्जॉयड हियरिंग गंगाबाईज स्टोरी इमेंसली. बच्चे जो थे वो गंगाबाई की स्टोरी सुनकर उन्होंने बहुत एंजॉय किया. दे हैड सेंस दैट गंगाबाई वॉज मच लव्ड एंड रिस्पेक्टेड एंड नाउ दे अंडरस्टूड वाई. उन्हें ये तो पता था कि गंगाबाई जो है उनको उनकी लोकेलिटी में बहुत रिस्पेक्ट और लव दिया जाता है, लेकिन क्यों वो उन्हें अब समझ में आया. दे गॉट अप एंड थैंक्ड खाला फॉर आंसरिंग देयर क्वेश्चंस एंड देन बिफोर दे लेफ्ट
Rihanna said, "Oh, I have one last question, Khala. The two dustbins that we have at home now, are they also Gangabai's idea?" उन बच्चों ने क्या किया, खाला को थैंक किया कि उनके आंसर दिए क्वेश्चन के उन्होंने, और उसके बाद जाने के पहले रिहाना ने कहा कि एक क्वेश्चन और है कि जो दो डस्टबिन हैं हमारे घर में, क्या वो भी गंगाबाई का आइडिया है? खाला बिगिन लाफिंग, खाला ने हंसना स्टार्ट कर दिया। नो, नॉट रियली, ऐसा नहीं है। द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वॉज द वन हु सजेस्टेड दैट वी डू दिस टू हेल्प कीप आवर स्ट्रीट्स क्लीन। उन्होंने कहा कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने ऐसा सजेशन इसलिए दिया कि हम क्या करें, अपनी स्ट्रीट्स को क्लीन रख सकें। व्हेन वी सॉर्ट आउट आवर गार्बेज, आर ओन गार्बेज, इट रिड्यूसेस देयर वर्क। अगर हम अपना जो खुद का कूड़ा होता है हम उसे खुद ही सॉर्ट आउट कर लेते हैं, मीन्स आपका जो वेस्ट डस्ट है वो आप वेस्ट में डालेंगे और जो आपका ड्राई डस्ट है वो आप ड्राई में डालेंगे, तो इस तरीके से उनका काम कम हो जाता है। द चिल्ड्रन थैंक खाला एंड वॉक बैक डाउन द स्ट्रीट टुगेदर। बच्चों ने खाला को थैंक्स किया और वापस से स्ट्रीट पर आ गए। इट हैड बिकम क्वाइट लेट एंड दे नीडेड टू गेट बैक होम। बहुत लेट, थोड़ी देर हो गई थी और उनको अपने घर वापस जाना था। फॉर सम रीज़न द स्ट्रीट सीम डार्कर देन यूजुअल। किसी रीज़न की वजह से जो सड़क थी वो अब डार्क लग रही थी, बिकॉज द स्ट्रीट लाइट वॉज ब्रोकन बाय द चिल्ड्रन, और अब वहाँ पर अंधेरा था। दे लुकड अप एंड देन लुकड एट ईच अदर स्माइलिंग एंड रन राइट बैक टू खालाज हाउस। सो उन्होंने क्या किया, एक दूसरे को देखा और स्माइल करने लगे एंड राइट बैक टू खालाज हाउस। द सिटी ऑफ सूरत हैज़ अ प्लेग स्कार इन 1994। सो 1994 में जो सिटी है सूरत, वहाँ पर एक प्रकार की दहशत फैली हुई थी प्लेग की। सूरत वॉज वन ऑफ द डर्टीएस्ट सिटीज इन इंडिया। सूरत जो है वो भारत की सबसे ज़्यादा गंदी जो सिटीज़ हैं उनमें से एक थी। Houses, hotels and restaurants would dump their garbage into the nearest drain and street, which made it very difficult for sweepers to collect and transfer the garbage into selected dumps. So लोग क्या करते थे, जो होटल्स होते थे और हाउसेस के लोग होते थे, रेस्टोरेंट्स के होते थे, वो क्या करते थे, जहाँ भी उन्हें पास में मिलता था वो वहाँ पर उसको कूड़ा फेंक देते थे। और तो इस वजह से जो भी गार्बेज कलेक्ट करने वाले स्वीपर्स होते थे उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता था कि वो गार्बेज को ट्रांसफ़र कर सकें और जहाँ पर उन कूड़ों के ढेर में फेंक सकें जहाँ ज़रूरी है। In addition to this, the municipal council did not collect the garbage as often as it should have, and this led to the situation getting worse. और इसके साथ ही क्या हुआ, एडिशन क्या था कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन थी वो भी डेली बेसिस पर गार्बेज को कलेक्ट नहीं करती थी। सो इस वजह से सिचुएशन जो थी वो डे बाई डे वर्स होती गई। Plague spreads through the air and people who have the diseases have to be isolated. प्लेग जो है वो हवा के द्वारा भी फैलता है, सो लोगों को क्या करना पड़ा, आइसोलेट करना पड़ा खुद को। लाइक एट टुडेज टाइम हो रहा है कि इफ़ समवन इज़ हैविंग कोविड, सो उनको आइसोलेट कर दिया जाता है, सबसे अलग कर दिया जाता है। इन सूरत सेवरल पीपल लॉस्ट देयर लाइफ। सूरत में कई लोगों ने अपनी जीवन को खो दिया। एंड ओवर 3 लाख डिजर्टेड द टाउन, और लगभग 3 लाख लोग जो थे उन्होंने शहर को छोड़ दिया, त्याग दिया। The scare of the plague ensured that the municipal council completely cleaned up the city. So जो ये दहशत फैली थी प्लेग की, इससे ये इंश्योर हुआ कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो कम्प्लीटली जो है वो सिटी की सफाई करे। To this date, सूरत continues to remain the second cleanest city in India आफ्टर चंडीगढ़। सो अभी की जो हम बात करें इन प्रेजेंट टाइम, सूरत जो है चंडीगढ़ के बाद सबसे ज़्यादा क्लीन है, सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरी सिटी है इंडिया में। डू यू नो व्हेन एंड हाउ ऑफन गार्बेज गेट्स कलेक्टेड इन योर नेबरहुड? क्या आपको पता है कि कब और कैसे आपकी जो नेबरहुड है वहाँ पर गार्बेज को कलेक्ट किया जाता है? डू यू थिंक इट इज़ द सेम फॉर ऑल नेबरहुड्स ऑफ द सिटी? क्या आपको लगता है कि सारे ही नेबरहुड्स में सेम रहता है? वाई नॉट डिस्कस? सो इसी चीज़ के बारे में आपको डिस्कस करना है। So it was chapter 7 urban administration which I have explained you. I hope everything is clear to all of you. If still any confusion is there, so you can ask me on the WhatsApp also. I'll meet you in the another explanation video. Till that, keep learning, stay home, stay safe. Bye bye everyone.